आइए परमेश्वर के वचन में से निर्गमन 17 अध्याय 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे। निर्गमन कूच 17 अध्याय 1 तो 7 आयत। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? और यहोवा फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं? मेरे जीजो, ये घटना जंगल में इजरायली जब सफर कर रहे हैं, वो मिस्र से निकल चुके और जंगल में से गुजरकर उस देश में जा रहे हैं जिस देश में जाने के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया था, जिस जे देश का परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था। मेरे जीजो, पहला पद, फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चले। परमेश्वर ने आज्ञा दी और उस आज्ञा के अनुसार उन्होंने सफर में आगे वो बढ़े, यहोवा की आज्ञा के अनुसार। मेरे जीजो, हम विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को यह सीखना है, प्रभु के दासों को भी यह सीखना है कि हम जीवन में यहोवा की आज्ञा के अनुसार चलें। जहां और जैसे प्रभु हमें आज्ञा देता है वैसे ही हम चलना सीखें। उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी तरक्की है, उसी में परमेश्वर की महिमा है। बहुत बार हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए अपनी इच्छा से आगे चलते हैं, बहुत से फैसले करते हैं, योजनाएं बनाकर उनमें आगे बढ़ते हैं। मेरे जीजो, ये बात हर विश्वासी को और हर समय सीखने की जरूरत है
कि हम यहोवा की आज्ञा के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलें। उसकी आज्ञा हमारे लिए भली है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। बहुत बार प्रभु के लोग सोचते हैं कि प्रभु की आज्ञाएं बहुत कठिन हैं, उनके अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग कहते हैं मैं नहीं चलता सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं नहीं चल सकता परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार। मेरे जीजो, पहला यूहन्ना 5:3, पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, मुश्किल नहीं हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें कोई भी ऐसी आज्ञा, ऐसा हुक्म नहीं देता जिसकी हम पालना नहीं कर सकते। वो आज्ञा के साथ साथ हमें अनुग्रह देता है, हमें योग्यता देता है, सामर्थ देता है, ताकि हम उस आज्ञा को मान सके, उस आज्ञा के अनुसार चल सकें। हमें सीखना है प्रभु से अनुग्रह मांगना, उसके अनुग्रह पर निर्भर रहना। यीशु मसीह, उसके बारे में लिखा अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। उस यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं, वो यीशु जब हम में है, वो यीशु हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। तो जो कुछ भी परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, जो कुछ भी करने के लिए कहता है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। उसके अनुग्रह का अर्थ क्या है? परमेश्वर की योग्यता। वो काम जो हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, अपनी योग्यता से नहीं कर सकते, वो हम परमेश्वर की योग्यता से, उसकी शक्ति से करते हैं। मेरे अजीजों, भजन 119, जबूर 119 वर्ष 86 पढ़िए, 86 पढ़िए, 119 86। हिंदी में पढ़ दे तो ज्यादा अच्छा है। हिंदी वाले को जल्दी पढ़ दे। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर की कितनी आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं? सारी आज्ञाएं, सारी आज्ञाओं पर हम विश्वास कर सकते हैं। सारी आज्ञाओं में हमारी भलाई है, हमारी तरक्की है। सारी आज्ञाओं में परमेश्वर की महिमा है। सारी आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। हर आज्ञा पर हम विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से ज्यादा चोखी। 172 पद, 119 का 172 पढ़िए, 119 का 172। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं, धर्ममय हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम परमेश्वर के धर्म में बने रहते हैं, उसकी धार्मिकता में बने रहते हैं, उसकी धार्मिकता में हम चलते हैं। उसकी आज्ञाएं धर्म में हैं।
97 और 98 आयत इसी जबूर की 97 98। मैं तेरी व्यवस्था से, तेरे वचन से, तेरी आज्ञाओं से कैसा प्रेम करता हूं। परमेश्वर का सेवक कहता है, क्या हम करते हैं? हम किससे प्रेम करते हैं? सिर्फ आशीषों से? आशीषें परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन पहल परमेश्वर को, उसके वचन को दें। मैं तेरी आज्ञाओं से प्रेम करता हूं। आगे, दिन भर मेरा ध्यान तेरी व्यवस्था पर, तेरे वचन पर, तेरी आज्ञाओं पर लगा रहता है। दिन भर उसकी आज्ञाओं पर मन लगाएं, ध्यान लगाएं। आगे, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमारे शत्रुओं से ज्यादा हमको बुद्धिमान बनाता है, बुद्धि देता है। उसकी आज्ञाओं के द्वारा हमें बुद्धि मिलती है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने प्रभु की बुद्धि चाहते हैं, उसके खोजी होते हैं प्रतिदिन। हमें प्रभु की बुद्धि की जरूरत है। क्या आपको मालूम है, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। उसका वचन, उसकी आज्ञाओं में बने रहने के द्वारा, विश्वास उस पर करने के द्वारा, उसके अनुसार चलने के द्वारा हम बुद्धिमान बनते हैं और शत्रुओं पर जय पाते हैं। कोई भी शत्रु हो, उसका वचन, उसकी आज्ञा हमें बुद्धिमान बनाती है, ताकि उन शत्रुओं पर हम जय पा सकें। वो शत्रु कोई भी, कोई आदत, कोई पाप, बीमारी, कमी, कुछ भी हो सकती है, उन पर प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको बुद्धि देता है और शत्रु पर जय देता है। हमें हारा हुआ जीवन गुजारने की जरूरत नहीं। आप और मैं जय में चलने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। जयवन से भी हम बढ़कर हैं उसमें। मेरे जीजो, यदि हारा हुआ जीवन गुजार रहे हैं, निराशा में चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा में हम नहीं चल रहे। उसकी आज्ञाएं, उसका वचन हमें क्या देता है जी? सब बोलिए। बुद्धि। जीवन भी देता है, लेकिन यहां बुद्धि, इस आयत के अनुसार बुद्धि देता है और शत्रुओं पर जय देता है उस बुद्धि के द्वारा। शत्रु पर कैसे जय पाएं? ये बुद्धि पाने के लिए उसकी आज्ञाओं पर बने रहें, उसके वचन में बने रहें। बीमारी पर कैसे जय पाएं, बुराई पर कैसे जय पाएं, शत्रु पर कैसे जय पाएं, कर्ज पर, कमी पर कैसे जय पाएं, उसका वचन हमें बुद्धि देता है। शत्रु पर जय पाने के लिए बुद्धिमान बनाता है। उसकी आज्ञाओं को प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को तुच्छ ना जाने, छोटा ना जाने, उससे दूर ना भागें। उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारा जीवन है। इसके साथ साथ यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके, तो हम भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही कूच करें। कूच करने का मतलब आगे बढ़ें।
परमेश्वर का आत्मा जब तक अगुवाई नहीं करता अपने वचन और आत्मा के द्वारा, आगे ना बढ़ें। कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। उन्होंने कूच भी किया और यहोवा की आज्ञा के अनुसार अपने डेरे खड़े किए। जहां परमेश्वर डेरा खड़ा करने को बोलता है वहीं खड़े हो जाएं, वहीं रुक जाएं। परमेश्वर को सिखाना चाहता है। परमेश्वर आगे के युद्ध के लिए हमें तैयार करता है रोकने के द्वारा। उसकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने कूच किया, उसकी आज्ञा के अनुसार डेरे खड़े किए। बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, हमें अपने जीवन में सीखना, इस बात को सीखना कि कब हमें डेरे को आगे बढ़ाना है, कब रुकना है। अलग अलग समय पर परमेश्वर अलग अलग रीति से हम पर अपनी इच्छा प्रकट करता है। सिर्फ पुराने अनुभवों पर निर्भर ना रहें। परमेश्वर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हमसे बात करता है, जीवन में कार्य करता है और हमें कूच करना और रुकना सिखाता है। सीखें, उसी में हमारी भलाई, उसमें हमारी तरक्की, उसी में परमेश्वर की महिमा है। इसी आयत के आखिर में 17 अध्याय की एक पद की आखिर, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। पीने का पानी ना मिला, क्या होगा? प्यासे मर जाएंगे, बच्चे भी, पूरा परिवार और पशु भी प्यासे मर जाएंगे। कैसे आए थे यहां? यहोवा की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आए थे। और जहां रुक गए, जहां कूच करके रुके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वहां पानी की कमी आ गई। हम कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं, मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यह काम किया था, फिर भी यह समस्या आ गई। शायद मैंने परमेश्वर की सुनने में गलती की। मेरे जीजो, परमेश्वर की इच्छा में बने जब रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कूच करते हैं, डेरे रोक लेते हैं, तब भी समस्या आ सकती है। वो समस्या हमको गिराने के लिए नहीं, हमको कमजोर करने के लिए नहीं। मेरे जीजो, हमारे जीवन में परमेश्वर समस्याओं को अपनी महिमा में बदल देता है, अपनी महिमा में बदलना चाहता है। कभी कोई भी समस्या आए, मत घबराएं, निराश ना हो, पीछे मुड़कर ना देखें, केवल अपने प्रभु पर, उसके वचन पर विश्वास करें। समस्या जब आती है, निराश ना हो, कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना। समस्या आ सकती है, हमारा परमेश्वर समस्याओं को हल करने की सामर्थ्य रखता है, समस्याओं को अपनी महिमा में बदलने की सामर्थ्य रखता है। समस्याएं जब आती हैं, उनके द्वारा वचन में लिखा कि वो हमारे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, हमारे पांवों को हरणी के पांवों की तरह
बनाता है और हमारे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। कोई भी समस्या आ जाती है, ना घबराएं, हियाव ना छोड़ें, निराश ना हो, कमजोर ना हो, बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। इन्होंने वैसा ही किया जैसा हम भी कई बार करते हैं। 2 पद में इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? मूसा से वाद विवाद किया, कुड़कुड़ाए, मूसा पर दोष लगाया। और यहां तक अगर 4 पद में हम पढ़ते हैं, मूसा परमेश्वर की दुहाई देता, परमेश्वर के पास इस समस्या को लाता और कहता है, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पत्थरवाह करने को तैयार हैं, पत्थर मारने को तैयार हैं। मूसा, तू हमको क्यों मिस्र से निकाल कर लाया? तू हमको मारने के लिए लाया। तू हमारा भला नहीं चाहता, तू हमारा बुरा चाहता है, तू हमको नाश करना चाहता है। बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए। मेरे जीजो, विश्वासी जीवन में, विश्वासियों के जीवन में बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, वाद विवाद करना, खास तौर पर अपने अगुओं से। परिवार में माँ बाप अगुवे होते हैं, चर्च में पास्टर अगुवे हैं, जहां काम करते हैं वहां हमारे ऑफिसर्स अगुवे हैं। वाद विवाद ना करें, कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। परमेश्वर हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मेरे जीजो, वाद विवाद किया, कुड़कुड़ाई, एक दूसरे पर ना कुड़कुड़ाई। तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरे कारण ये हुआ। वाद विवाद ना करें, कुड़कुड़ाए नहीं। परमेश्वर पर नजर रखें। परमेश्वर उस समय क्या और कैसे हल करना चाहता है, इस बात को ध्यान से देखें। मेरे जीजो, फिलिप्पियों 2:14 में लिखा है, सब काम बिना बुड़बुड़ाए करो। पढ़ दीजिए फिलिप्पियों 2:14। फिलिप्पियों 2:14। सब काम, कितने काम जी? कितने काम जी? कितने काम? सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। इन्होंने मूसा के साथ वाद विवाद किया। करना क्या चाहिए था? करना चाहिए था, हे प्रभु, तूने जिस प्रकार बीते दिनों में अद्भुत काम किए, आज भी तू करने जा रहा है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं प्रभु जिसका तू हल ना कर सके। ये करना चाहिए था। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था, विश्वास का अंगीकार करना चाहिए था। मूसा के खिलाफ वाद विवाद किया,
पत्थर मारने के लिए भी तैयार हुए। निर्गमन 16 अध्याय 8 पद पढ़िए। निर्गमन 16 अध्याय 8 पद। फिर मूसा ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिए जी क्या कहा। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी पकवाने देगा, क्योंकि तुम जो मुझ पर बुड़बुड़ाते हो, मुझ पर है ना, उस पर बुड़बुड़ाते हो, उसे वह सुनता है। उसे वो सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा कुड़कुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा पर होता है। क्या कहता है मूसा? कि तुम्हारा कुड़कुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा पर होता है। ये लोग मूसा पर कुड़कुड़ाए और मूसा क्या कहता है? हम तो उसकी योजना में चल रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। तुम हम पर बुड़बुड़ा रहे हो। तुम्हारा बुड़बुड़ाना, तुम्हारा कुड़कुड़ाना, तुम्हारा वाद विवाद हमारे खिलाफ नहीं, परमेश्वर के विरोध में है। याद रखिए, जब एक दूसरे के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, अब परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं। क्यों? आमतौर पर परमेश्वर एक दूसरे के द्वारा भी हमें सिखाता है, एक दूसरे के द्वारा हमें कई बार धीरज रखना सिखाता है, नम्र बनना सिखाता है, परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है, एक दूसरे के व्यवहार के द्वारा। सो कभी भी एक दूसरे पर ना कुड़कुड़ाएं। जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा है, परिवार में या जहां आप काम करते हैं, जिस भी हालात में, वातावरण में रखा है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? कि हम यीशु जैसे बनते जाएं, हम प्रभु के आज्ञाकारी हों। इब्रानियों में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, उसने कैसे आज्ञा मानना सीखा? दुख उठा उठाकर। यीशु ने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। परमेश्वर की आज्ञा जिसमें हमारी भलाई है, जिसमें हमारी तरक्की है, जिसमें परमेश्वर की महिमा है, जिसमें आशीष है, हर समय उसको मानना आसान नहीं होता। सो यदि दुख भी उठाना पड़ता है, आनंद से उठाएं, उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद दें। मेरे जीजो, तो मूसा क्या कहता है? तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो, हमसे वाद विवाद करते हो, जिरा करते हो, ये हमारे साथ नहीं, परमेश्वर के साथ करते हो। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को उनके जीवन में रखा था, मूसा को उनका लीडर बनाया था। उसके बाद 3 पद में, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाए, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? मूसा, तू हमको हमारे बाल बच्चों समेत मारने के लिए यहां ले आया है।
कई बार हम परमेश्वर की योजना को समझने की बजाय बिल्कुल उससे उलट सोचने लगते हैं, उलट बोलने लगते हैं, उलट विश्वास का अंगीकार करने लगते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय 8 पद। परमेश्वर अब्राहम से बोलता है कि मैं तुझको और तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश से क्या वादा किया? कनान देश देने के लिए, जहां से वो जंगल में से सफर पूरा करके जिसमें वो प्रवेश करेंगे। परमेश्वर की योजना क्या है? वो कनान देश में दाखिल हों, जिस देश वो जो है दूध और शहद की नदियां, उसका मतलब है हर चीज की भरपूरी जिस देश में है। निर्गमन 3:17, निर्गमन 3:17 पढ़िए। कूच 3:17। परमेश्वर कहता है मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, पेरिजी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने क्या कहा जी? मिस्र से निकालकर उस देश में ले जाऊंगा जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर की योजना जंगल में इनको मारने की नहीं, पानी की कमी को देखकर इन्होंने क्या क्या समझा? जंगल में अब हम बच्चों समेत, परिवार समेत मर जाएंगे। मूसा हमको मारने के लिए लेकर आया, तो हमारा बुरा चाहता है, तो हमारी भलाई नहीं चाहता। जरूरत है परमेश्वर के लोगों को मन बदलने की, विचार बदलने की। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। बुद्धि को नए होने की जरूरत है। परमेश्वर जो वचन देता है उस वचन पर जब हम खड़े रहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उससे हमारी बुद्धि नई होती है। परमेश्वर का वचन क्या था? मैं तुझे और तेरे वंश को ये देश दूंगा जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं। वो देश तुम्हारा है, तुमको दे दिया है, युगानुयुग के लिए तुम्हारा है। हम इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। कोई बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, अब मेरा क्या बनेगा, मैं शायद मर ना जाऊं, पता नहीं ठीक हूं या ना हूं। ये वो समय है परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को नया करें।
प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चाहे वो चंगाई अभी दिखाई नहीं दे रही। प्रभु तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए मैं चंगा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझको जय दे दी है। जय के उस समय लिए फिरता है। जयवन से भी बढ़कर तूने मुझको बना दिया है। तेरा धन्यवाद, तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तूने मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी सोच को बदलें और उसी वचन को अपने मुंह में से निकालें। उसी वचन पर खड़े रहें, वही बोलें जो वचन कहता है। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इंग्लिश में हियरिंग, फेथ कम्स बाय हियरिंग। हियरिंग का मतलब है कंटिन्यूसन, कंटिन्यूस सेंटेंस, क्या है वो लगातार सुनाते रहें अपने आप को। एक महीने पहले जब सुनाया, एक हफ्ता पहले सुनाया, इतना काफी नहीं है, लगातार अपने आप को सुनाते रहें। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जो सुनाते रहेंगे उससे भर जाएंगे, वही अंदर से निकलेगा। यीशु ने क्या कहा? जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। मेरे जीजो, तो पथरवाह करने को तैयार है। बहुत बार आसानी से हम एक दूसरे पर पथरवाह करने लग जाते हैं। हो सकता है वैसे पत्थर जो है उठाकर ईंट ना मारें, बातों के द्वारा। हमारा दृष्टिकोण, हमारी बातें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा दूसरों पर पत्थर मारते हैं। इसके कारण ये हुआ। तो पत्थर मारना छोड़ें। आगे 5 पद, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। जिस लाठी को तूने नील नदी पर मारा था, लाठी को नील नदी पर मारा था, वहां से वो पार हो गए, लाल समुंदर की ओर बढ़ाया, फिरौन के सामने लाठी का इस्तेमाल किया, उसके द्वारा चमत्कार हुए। उसी लाठी को कहता है तू अपने हाथ में लेकर चल। उसी लाठी को अपने हाथ में लेकर चल। ये लाठी किस बात को दिखाती है? ये लाठी परमेश्वर के वचन को दिखाती है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास को दिखाती है। लाठी का जब भी परमेश्वर ने उसको बोला, उसने इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने काम किया। तो लाठी परमेश्वर का वचन है। लाठी को हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। लाठी को हाथ में लें। हाथ में नहीं लेंगे छूट जाएगी लाठी, लाठी को खो देंगे। इसलिए वचन में क्या लिखा है?
विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इंग्लिश में है कन्फेशन ऑफ फेथ, हिंदी में आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। दृढ़ता से थामे रहें का मतलब क्या है? यदि थामे नहीं रहेंगे, पकड़े नहीं रहेंगे, वो निकल सकती है। विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़े रहें। उसको नहीं पकड़ेंगे, विश्वास आसानी से निकल सकता है, उससे हम खाली हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं दृढ़ता से पकड़े रहो। मूसा उस लाठी को हाथ में पकड़े रहे। मेरे जीजो, ये लाठी परमेश्वर का वचन है। जिस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके हमने उद्धार पाया, हमने नया जन्म पाया, हमने अनंत जीवन पाया, हमने बीमारियों से चंगाई पाई, जिस वचन के द्वारा प्रार्थना का उत्तर पाया, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर की भलाइयों को देखा, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर के कामों को देखा, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उसे पकड़े रहे, हाथ में लेकर आगे बढ़। उसके बिना आगे ना बढ़ें। विश्वास वचन के बिना आगे ना बढ़ें। विश्वास के बिना आगे ना बढ़ें। वचन को लेकर, विश्वास को लेकर आगे बढ़ें। और मेरे अजीजों, उसके बाद पहला तिमुथियुस 6:12, पहला तिमुथियुस 6:12 वहां लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, लड़ाई लड़। पौलुस तिमुथियुस को बोलता है कि विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इस लाठी को हाथ में लेकर, वचन को हाथ में लेकर, विश्वास को हाथ में लेकर, विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर, पकड़ कर, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। अच्छी लड़ाई में हम जय पाते हैं, बुरी लड़ाई में हारते हैं। लेकिन परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? परमेश्वर क्या चाहता है? उसकी योजना हमारे लिए क्या है? हम अच्छी लड़ाई लड़ें, जय जय में चलें। वो जय जो उसने हमें दे दी है, उसमें हम चलें, उसमें हम बढ़ें और आगे बढ़ चल, आगे बढ़ें। मेरे जीजो, उसके बाद 6 पद, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। मूसा, जब तू लाठी को हाथ में लेकर आगे बढ़ेगा तो मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन को और विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा जो है भेड़ों के आगे आगे चलता है। कहां चलता है जी? आगे आगे चलता है। आगे आगे इसलिए चलता है, रास्ते में यदि कोई गड्ढा आ जाए, यदि कोई जानवर आ जाए, उसका सामना आगे चलने वाला चरवाहा करता है।
तो परमेश्वर ने कहा मैं आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। तो याद रखिए, जब हम वचन को, विश्वास को लेकर चलते हैं, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए, जय में आगे बढ़ने के लिए, उसकी महिमा को देखने के लिए। और तू उस चट्टान पर मारना, क्या करना जी? उस चट्टान पर मारना। उस चट्टान पर मारना, कितनी बार मारने के लिए बोला जी? हैं जी, कितनी बार मारने के लिए बोला यहां है? उस चट्टान पर मारना का अर्थ क्या है? एक बार, एक बार मारना। बार बार मारने की जरूरत नहीं, बार बार प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, बार बार दूसरों को भी कहने की जरूरत नहीं। एक बार जब प्रार्थना की, उसके बाद विश्वास से धन्यवाद देना है। और दूसरी बात एक और हम यहां देखते हैं, उस चट्टान पर मारना। ये चट्टान क्या है? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद, पहला कुरिन्थियों 10:4, पहला कुरिन्थियों 10:4 पढ़िए। सबने एक ही आत्मिक जल पिया, वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। ये चट्टान जिस पर मारने के लिए उसको बोला, ये मसीह की तस्वीर है। मसीह को सलीब पर मारा गया। उस चट्टान को मारना, क्रूस पर, गोलगथा की पहाड़ी पर, क्रूस पर यीशु को मारा गया। इस चट्टान में से जैसे पानी निकला, आगे हम देखते हैं, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। उस चट्टान में से पानी निकलेगा। यीशु ने जो क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उसकी छाती में से लहू और पानी निकला। उसके बलिदान के द्वारा हमें जीवन का जल मिला, जिंदगी का जल, सदा ऐसा जल जो पीकर कभी प्यासे हम नहीं होते। एक बार मारने के लिए बोला। दूसरी जगह हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने दूसरी बार मूसा को, जब पानी की दोबारा फिर समस्या आई, और परमेश्वर ने मूसा को कहा, चट्टान को कह, चट्टान को बोल, चट्टान को कह, तो वो पानी देगी। लेकिन मूसा ने वहां क्या किया? कोई बताएगा? मारा। कितनी बार मारा? 2 बार मारा। मूसा ने सोचा, जैसे पहले मैंने मारा था चट्टान पर, फिर मारूंगा, पहले पानी निकला था, अभी भी निकलेगा। मेरे अजीजों, पुराने अनुभवों पर कभी निर्भर ना हो, पुराने तजर्बों पर निर्भर ना हो। परमेश्वर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके से जरूरतें पूरी करता है।
कभी कौओं के द्वारा करता है, कभी विधवा के द्वारा करता है। तो पिछले अनुभवों पर निर्भर ना हो। मूसा ने 2 बार मारा। ये चट्टान किसको दिखाती है? मसीह को। किसको दिखाती है? मसीह को। चट्टान मसीह, एक बार उसको मारा गया, एक बार उसने अपना बलिदान दिया। लेकिन मूसा ने यहां 2 बार चट्टान को मारा। गिनती 20 अध्याय 11 और 12 पद है। गिनती 20 निकाली, 11 और 12 पद। 2 बार मारा, पानी तो निकल आया। क्यों पानी निकला? परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, उनकी भूख, उनकी प्यास मिटाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी लोग प्यासे मरे। लेकिन मूसा, परमेश्वर ने कहा तू कनान देश में दाखिल नहीं होने पाएगा। मेरे जीजो, कई बार हम परमेश्वर के वचन का जब आदर नहीं करते, उसके द्वारा हम परमेश्वर का आदर भी नहीं करते। परमेश्वर अपनी कृपा के कारण काम करता है, प्रार्थना का जवाब देता है, लेकिन हम प्रतिफल को खो देते हैं। इसे मूसा ने खो दिया। तो 2 बार मारा। यीशु मसीह का बलिदान एक ही बार हुआ। इब्रानियों 6:6 पढ़िए। यदि वे भटक जाएं तो मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। दूसरी बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। मूसा ने 2 बार मारा। मेरे जीजो, अपने जीवन के द्वारा यीशु को दोबारा क्रूस पर ना चढ़ाएं। अपनी बुराइयों के द्वारा, अविश्वास के द्वारा यीशु को दोबारा क्रूस पर ना चढ़ाएं। मेरे जीजो, तो 7 पद में मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। बीच है या नहीं का मतलब है पता नहीं परमेश्वर कहां गया, वो वफादार है या नहीं, वो हमारे साथ है या नहीं, वो वायदा पूरा करता है या नहीं, बीच में है या नहीं। किसके कारण? पानी की कमी की समस्या के कारण। सो पानी की समस्या को प्रभु के हाथ में देने के बजाय इन्होंने बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। मेरे जीजो, क्या हमारे बीच में परमेश्वर है या नहीं? हम भी कई बार अपनी समस्याओं को देखकर, हालात को देखकर कहने लगते हैं पता नहीं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर पता नहीं मेरी सुन नहीं रहा, परमेश्वर पता नहीं मेरे साथ है या नहीं। आज परमेश्वर को पता नहीं बहुत काम होगा, कहीं दूर बिजी होगा, इसलिए मेरी सुन नहीं रहा, मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरे जीजो,
प्रभु ने इब्रानियों 13:5 में क्या कहा? ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो दिखाई दे या ना दे, चाहे समस्याएं हैं या समस्याएं नहीं हैं, तो भी वो हमारे साथ रहता है। ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मत्ती 28:20 में क्या कहता है? मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यशाया 49:15, 49:15। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के को भूल जाए? वो तो भूल सकती है। परमेश्वर कहता मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरी तस्वीर अपनी हथेली पर बनाई है। उसने हमारी तस्वीर अपनी हथेली पर क्यों बनाई है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हमारा ध्यान करता है। उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उनके कान उनकी दुहाई पर लगे रहते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर कभी संदेह ना करें, परमेश्वर के वचन पर कभी संदेह ना करें, अविश्वास ना करें, वचन में बने रहें। परमेश्वर कहता लाठी को हाथ में लेकर आगे बढ़। हम भी परमेश्वर के वचन को, वचन पर विश्वास को हाथ में लेकर, हृदय में लेकर, मुंह में लेकर आगे बढ़ें। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम भी विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।